अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लगातार बमबारी के दरमियान अब इजरायली ग्राउंड आर्मी गजा में दाखिले के लिए है तैयार। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का दावा। तुलक्रम धमाके में 10 इजरायली फौजी के हलाक व जख्मी होने का दावा। हमारे पास कैद इजरायली फौजियों के बदले तमाम फलस्तीनी कैदियों को रिहा करवाएंगे, खालिद मशाल का ऐलान। साथ ही कहा, फलस्तीनी गिरोह इसराइल की तरह आम शहरियों को नहीं बनाते हैं निशाना। स्कॉटलैंड ने दुनिया के अमीर तरीन अरब हुक्मरानों को दिखाया आईना। गजा के लोगों को पनाह देने, जख्मियों का इलाज करवाने का किया ऐलान। इसराइल फलस्तीन मुद्दे पर सख्त बयानबाजी करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा को सौरभ भारद्वाज ने दिखाया आईना। कहा, पहले बीजेपी रूलिंग स्टेट मणिपुर पर ध्यान दीजिए, फलस्तीन इसराइल बात की बात है। असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर तंज। कहा, प्यारे राहुल गांधी, शायद आपको सारे मुसलमान एक जैसे दिखते हैं। आपने गोशा महल सीट को लेकर क्या बीजेपी के साथ सेटिंग नहीं की थी? और कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अपनी तशहीर के लिए फौज का इस्तेमाल करने का लगाया संगीन इल्जाम। कहा, सरकारी स्कीमात के पोस्टर बॉर्डर पर लड़ने वाले फौजियों के हाथों में थमा दिए गए। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योवो गैलेंट ने इत्तला दी है कि इजरायली ग्राउंड आर्मी गजा की सरहद पर जमा होने के लिए तैयार है ताकि फलस्तीनियों की एन्क्लेव को अंदर से देख सकें। इजरायली वजीर दिफा का इशारा गजा में इजरायली फौज के जमीनी हमले के नजदीक आ जाने की तरफ था। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान के कुछ ही देर बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें वो अपने फौजियों को सरहद के नजदीक किसी जगह पर अपनी फतह का यकीन दिला रहे हैं। इस दरमियान इजरायली मीडिया ने ऐलान किया है कि गर्ब उर्दन के शुमाली शहर तुलक्रम के नूर शम्स कैंप में होने वाले धमाके में 10 इजरायली फौजी जख्मी, जबकि एक और जराये ने 10 इजरायली फौजियों के हलाक होने की बात कही है, जिनमें से एक की हालत जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक है। दूसरी तरफ इस्लामिक जिहाद के अस्करी विंग अल कुद्स ब्रिगेड्स ने तुलक्रम में इसराइली फौजियों पर हमला करने की जिम्मेदारी कबूल की है। फ़लस्तीनी मीडिया ने बताया कि इसराइली फोर्सेस ने वेस्टर्न बैंक के मगरबी किनारे में तुलक्रम में नूर शम्स कैंप को अगले नोटिस तक बंद फौजी जोन करार दिया है। रमल्ला में मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान झड़पों के दौरान 6 फ़लस्तीनियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया है। हमास के फॉरेन अफेयर के चीफ खालिद मशाल ने कहा कि इसराइल पर हमला एक हिसाबी मुहिम जोई है। हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर अचानक हमला किया था और हम इसके नतायज अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने एक अरबी न्यूज़ चैनल को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की कि कैदियों की तादाद की तफसीलात सिर्फ अल कस्साम ब्रिगेड्स के पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसराइली फ़ौजियों की काफ़ी तादाद कैद है जिस पर हम अपने कैदियों के लिए मुज़ाकरात कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसराइली फ़ौजी कैदी के हवाले से सरोकार है। हम इसराइली कैदियों का तबादला इसराइल के ज़ेर हिरासत अपने तमाम कैदियों के बदले करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास और दीगर फ़लस्तीनी गिरोह आम शहरियों को निशाना नहीं बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल मुसलसल आम शहरियों को निशाना बना रहा है। गजा पर इसराइली हमलों और बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों की हलाकत की दुनिया भर से मज़म्मत की जा रही है, लेकिन अभी तक
किसी इस्लामी रियासत ने फ़लस्तीनियों को पनाह देने का ऐलान नहीं किया। ताहम स्कॉटलैंड ने तमाम अरब लीडरों को शर्मिंदा करते हुए गजा के लोगों को पनाह देने का ऐलान किया है। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने जंग से मुतासरा गजा के लोगों को पनाह देने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मीडिया से बातचीत करते हुए स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा कि जहां तक मुमकिन हो सका ज़ख्मी बच्चों, ख़वातीन और मर्दों का इलाज करेंगे। माजी में भी स्कॉटलैंड के अवाम ने अपने दिल और घर पनाह गज़ीनों के लिए खोले थे। माजी में पनाह हासिल करने वालों में शाम यानी सीरिया और यूक्रेन समेत दिगर ममालिक के लोग शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हमास और इसराइल के दरमियान फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मिडल ईस्ट में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि बहुत सारी जिंदगियां और पूरे खित्ते की किस्मत खतरे में है। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि गजा को बुनियादी इमदादी सामान की फौरी ज़रूरत है। हमें तेज़ रफ्तारी के साथ और किसी भी किस्म की रुकावट के बगैर गजा में इमदाद पहुँचाने की ज़रूरत है। ब्रिटेन के पीएम हिंदुस्तानी निज़ाद ऋषि सुनक ने अपने इसराइल दौरे के दौरान पर हमास के खिलाफ जंग की हिमायत करते हुए इसराइल का खुला सपोर्ट जाहिर किया है। अमेरिकी सदर बाइडन के जाने के चंद घंटे बाद ऋषि सुनक तेल अवीव पहुंचे। उन्होंने इसराइली मीडिया नुमाइंदों से कहा कि मैं यहाँ इसराइली अवाम के साथ इजहार यकजहती करता हूँ। आपको दहशतगर्दी की नाकाबिले बयान खौफनाक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है और मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि बरतानिया और मैं आपके साथ खड़े हैं। वहीं दुनिया हैरतज़दा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी गजा में मासूम बच्चों की हलाकत और अस्पताल पर हमले की मजम्मत नहीं की, ताहम इसराइल में हमास के हमले की मजम्मत जरूर की है। रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि मगरबी एशिया में एक और जंग हो रही है। ये ऐसी जंग है जिसमें किसी कानून की पाबंदी नहीं की जा रही है और ये आम शहरियों के खिलाफ बेरहमी से लड़ी जाने वाली जंग है। रूस की कौमी सलामती कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि सियोनी हुकूमत और फ़लस्तीन की लड़ाई इलाकाई या फिर आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी कहा कि गजा पट्टी में अस्पताल पर किया जाने वाला मिसाइल हमला, जिसमें सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए, एक वहशतनाक ट्रेजेडी थी। बहुत से अफराद शदीद जख्मी हुए हैं और मुमकिन है कि वो उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाएं। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी रुकवाने के लिए मुजाहरा करने वाले तकरीबन 500 यहूदियों को अमेरिकी कांग्रेस में गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक जंग मुखालिफ ग्रुप ज्यूज वॉइस फॉर पीस की जानिब से यह मुजाहरा मुनक्कद किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने नॉट इन आवर नेम यानी हमारे नाम पर नहीं इस अल्फाज के साथ से मुज़य्यन शर्ट्स पहन रखी थी। अमेरिकी कांग्रेस की इमारत में मुजाहिरीन ने एक बड़ा बैनर भी उठा रखा था जिसमें लिखा था कि जंग बंद कर, क्योंकि इसराइली बमबारी से गजा की पट्टी में हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 10,000 अफराद ने अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन की सड़कों पर मार्च किया है। ब्रिटेन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम मजीद खबरें। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर तनकीदी हमला करते हुए उन्हें नसीहत दी कि पहले मणिपुर पर ध्यान दीजिए, फ़लस्तीन इसराइल बात की बात है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के अंदर हजारों घरों को जला दिया गया, सैकड़ों लोगों का कत्ल कर दिया गया। हेमंत बिस्वा ने क्या किया मणिपुर में अभी तक? आम आदमी पार्टी लीडर ने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, मरकज में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मणिपुर के हालात को लेकर हुकूमत फिक्रमंद नहीं है। हजारों लोग रियासत छोड़कर जा रहे हैं। तेलंगाना समेत मुल्क के 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन के ऐलान के बाद कांग्रेस कायद राहुल गांधी के इन रियासतों में चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो गई है। इसी दौरान राहुल गांधी का तेलंगाना के चोपडांडी में डोसा बनाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें डोसा दुकानदार राहुल गांधी को डोसा बनाना सिखा रहा है। तेलंगाना दौरे में इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ राहुल गांधी की जानिब से एमआईएम पर लगातार बयानबाजी जारी है। ऐसे में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी राहुल गांधी के लिए मुसलसल दूसरे दिन एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज किया है। अपने पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि प्यारे राहुल गांधी, 2019 में 186 लोकसभा सीट्स पर आपका और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला था। आप 171 सीट हार गए। शायद आपको सारे मुसलमान एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमने कभी आसाम में चुनाव नहीं लड़ा। मैं और बदरुद्दीन अजमल भाई 2 अलग लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को मुखातिब करते हुए आगे मजीद लिखा कि आप अमेठी हार गए। हर दूसरे दिन कोई खास दोस्त आपको छोड़कर भाजपा चला जाता है। आपका तेलंगाना प्रेसिडेंट खुद संघी है। क्या वजह है कि आप करीमनगर लोकसभा सीट हार गए? हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट ने सवाल किया कि क्या गोशा महल में आपकी और बीजेपी की सेटिंग नहीं थी? गोशा महल ले लो और मलकाजगिरी लोकसभा सीट दे दो। जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां बीजेपी जीत जाती है। क्या बात है। डीआरडीओ आर्मी के साबिक डायरेक्टर कर्नल रोहित चौधरी ने मोदी सरकार पर अपनी तशहीर के लिए फौज का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत मुल्क में मोदी हुकूमत के मंसूबों से जुड़े 822 सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी सियासत चमकाने के लिए फौज के हाथ में सरकारी स्कीम्स के पोस्टर थमा दिए हैं। क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, पीएम का प्रचार करेंगे, पीएम की योजनाओं का प्रचार करेंगे? क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है कि जो हमारे सैनिक देश की सरहदों पर खड़े होने का काम करते हैं, -40-50 डिग्री पे खड़े होते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान में गर्मियों में खड़े होते हैं, क्या वो अब मोदी सरकार की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और पोस्टर लगाएंगे? कानूनी तौर पे ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है, अनलॉफुल ऑर्डर है। आपको एक और चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा यहां पे कि फौज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों ने अपनी वेबसाइट पे इस ऑर्डर को नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब उन्होंने इसको इल्लीगल, अनलॉफुल माना है। देश की फौज का सुप्रीम कमांडर और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर्पस से, रूटीन वर्किंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है, उसको रखा गया है। लेकिन वो पॉलिसी और रोल डिफाइन नहीं कर सकते। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस का रोल डिफाइन करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आर्मी एक्ट, आर्मी रूल, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट पॉलिसीज एंड एक्ट्स होते हैं, जिसको स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल नेवी इंस्ट्रक्शंस, एयरफोर्स इंस्ट्रक्शंस या स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स, एयरफोर्स ऑर्डर्स और नेवल ऑर्डर्स के जरिए प्रोमलगेट किया जाता है।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आदेश दिया है कि मोदी सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति, सशक्तिकरण, जल मिशन और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए उन्होंने आदेश पारित किया है, और उस आदेश को कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स CGDA की जो वेबसाइट है उस पर 9 तारीख को होस्ट किया गया था। लेकिन देश में इसके ऊपर काफी बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद इसको CGDA ने अपनी वेबसाइट से गायब कर दिया। इस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा है, उसने ये ऑर्डर जारी किया है। 6 अक्टूबर का ऑर्डर है। देश में 822 सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे। इन सेल्फी पॉइंट्स को बनाने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को डायरेक्टली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, MES उनको बताया गया कि 300 आप सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। DDP को, डिफेंस प्रोडक्शन को बताया गया कि आप 100 पॉइंट बनाएंगे। ऐसे करके टोटल मिला के 822 पॉइंट। ये सारी वो एजेंसियां हैं जो कि डायरेक्टली या तो फौज से डील करती हैं और आर्मी एक्ट के अंडर आती हैं, या फिर फौज की अलाइड और ऑर्बिटेड एजेंसीज हैं जो कि समय पड़ने पर इन केस ऑफ पीस शायद वो बाहर रहें, लेकिन इन केस ऑफ वॉर ये सारी एजेंसियां फौज के तहत आ जाती हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ साबिक ओहदेदारों के खिलाफ करप्शन का केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर एसोसिएशन के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। ये मालूमात हैदराबाद पुलिस की जानिब से दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अजहरुद्दीन ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें बताया गया है कि CEO HCA की शिकायतों पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि ये सभी झूठे और बेबुनियाद इल्जामात हैं। मैं किसी भी तरह से इन इल्जामात से जुड़ा नहीं हूँ। मैं मुनासिब वक्त पर जवाब दूंगा। साबिक कप्तान ने कहा कि ये मेरी इमेज को बर्बाद करने के लिए मेरे हरीफों की जानिब से किया गया एक स्टंट है। हम मजबूत रहेंगे और शदीद लड़ाई लड़ेंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। लगातार बमबारी के दरमियान अब इजरायली ग्राउंड आर्मी गजा में दाखिले के लिए है तैयार। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का दावा। तुलक्रम धमाके में 10 इजरायली फौजी के हलाक व जख्मी होने का दावा। हमारे पास कैद इजरायली फौजियों के बदले तमाम फलस्तीनी कैदियों को रिहा करवाएंगे, खालिद मशाल का ऐलान। साथ ही कहा, फलस्तीनी गिरोह इसराइल की तरह आम शहरियों को नहीं बनाते हैं निशाना। स्कॉटलैंड ने दुनिया के अमीर तरीन अरब हुक्मरानों को दिखाया आईना। गजा के लोगों को पनाह देने, जख्मियों का इलाज करवाने का किया ऐलान। इसराइल फलस्तीन मुद्दे पर सख्त बयानबाजी करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा को सौरभ भारद्वाज ने दिखाया आईना। कहा, पहले बीजेपी रूलिंग स्टेट मणिपुर पर ध्यान दीजिए, फलस्तीन इसराइल बात की बात है। असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर तंज। कहा, प्यारे राहुल गांधी, शायद आपको सारे मुसलमान एक जैसे दिखते हैं। आपने गोशा महल सीट को लेकर क्या बीजेपी के साथ सेटिंग नहीं की थी? और कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अपनी तशहीर के लिए फौज का इस्तेमाल करने का लगाया संगीन इल्जाम। कहा, सरकारी स्कीमात के पोस्टर बॉर्डर पर लड़ने वाले फौजियों के हाथों में थमा दिए गए। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर
वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।